तुम्हें पता है तुम्हारी फॉरेन सर्विसेज की जॉब ना होने की वजह ना तो तुम्हारा खराब इंटरव्यू था, ना ही पढ़ाई में कमी। तो फिर सिफारिश। तमाम तर काबिलियत होने के बावजूद तुम्हारे पास वो नहीं था जो उन डिपार्टमेंट्स की डिमांड थी। मेरा कज़न ये भी बता रहा था कि इंटरव्यू पैनल तुम्हारी क्वालिफिकेशन और तुम्हारे इंटरव्यू से काफ़ी मुतासर था, लेकिन सीट्स कम होने की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो या तो किसी मिनिस्टर की सिफारिश पर आए थे या किसी ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार थे। मेरी तालीमी कारकर्दगी पर अगर गौर किया जाए तो किंडरगार्टन से लेकर CSS एग्ज़ाम्स तक कभी भी कहीं भी मेरी पोजीशन ख़राब नहीं रही, और मेरी यही काबिलियत मेरा भरोसा है। मैं डिज़र्व करता था कि हुकूमत पाकिस्तान भी मेरी काबिलियत पर भरोसा करे, मुझे मेरे मुंतखब शुदा डिपार्टमेंट में अपॉइंट करे। पर मुझे इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स जानकर इंतहाई मायूसी हुई है, और इसी वजह से मैं अभी ये मेल लिख रहा हूँ। मैं ज़मीर सरफराज, CSS पास, बैच नंबर 2024, अपने पूरे होश व हवास में नहायत एहतराम के साथ हुकूमत पाकिस्तान को उसकी नौकरी वापस करता हूँ, क्योंकि यह हुकूमत मेरे जैसे टैलेंटेड शख्स को डिज़र्व नहीं करती। शुक्रिया। बेस्ट रिगार्ड्स, ज़मीर सरफराज। अम्मी, मेरे ख्याल से अब आपको ज़मीर को समझाना चाहिए। अम्मी ज़रियात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ज़मीन उन लोगों को वक्त पर जवाब नहीं दिया वो यही सोचेंगे ज़मीर को इस जॉब की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ से। क्या मतलब? मतलब ये कि ईमेल का रिप्लाई कर दिया उनको। मैंने उनको कहा है कि अगर वो मेरी जगह किसी भी और कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं जॉब नहीं दूंगा। ज़मीर, I can't believe it. आपसे इतनी बड़ी हमाकत की तवक्को नहीं थी मुझे। आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? इतना बड़ा फैसला लेते हुए आपने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी? मैंने एग्जाम इसलिए दिया था कि मैं फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन कर सकूं। फॉरेन सर्विसेज ना सही, सिविल सर्विसेज का ऑप्शन तो था ना आपके पास। सेकंड ऑप्शन वो अवेल करते हैं जिनको अपनी सलाहियतों पर शुबा होता है। मुझे अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है। ये आप नहीं, आपकी अना बोल रही है। कितनी खुश थी मैं जब आपसे मंगनी हुई थी। सोचा था कि एक CSS ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा।
लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। मुझे आसमान दिखाकर पाताल में धकेल दिया आपने। अगर मुझे पता होता कि आपके फ्यूचर में CSS ऑफिसर बनना नहीं है तो मैं कभी आपसे मंगनी नहीं करती। अच्छा, तो तुमने मुझसे मंगनी मेरे CSS करने की वजह से की थी? हाँ ऐसा ही है, वरना मुझे क्या जरूरत थी एक मामूली से टीचर। I think we need a break. मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ वक्त लेना चाहिए और अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना, मैं करता हूं तुम्हारी मुश्किल आसान, अभी इसी वक्त। समीर, मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता और ये मंगनी खत्म करता हूँ। नहीं, ज़मीर, I'm sorry ज़मीर। जाओ। ज़मीर प्लीज, I'm sorry ज़मीर। अपनी मर्जी के किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सके। ज़मीर, I'm sorry ज़मीर। जाओ मैरी। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ मैरी, प्लीज। ज़मीर, ये तुम हमें क्या बता रहे हो? मुझे तो कुछ यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है मेहरीन अच्छी लड़की है। छोड़े अम्मी, मेहरीन को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी कि वो एक CSS ऑफिसर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। तो समीर, इसमें बुराई क्या है? एक शानदार मुस्तकबिल की ख्वाहिश हर लड़की करती है। तुम अगर ये जॉब एक्सेप्ट कर लेते तो इस बेचारी के सारे ख्वाब पूरे कर सकते थे। मगर मुझे नहीं समझ आता तुम्हारे जहन में क्या है, तुम्हारे इरादे क्या है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह ही नहीं है। सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे इस फैसले के हक में नहीं हूं। एक फॉरेन सर्विसेज की जॉब की वजह से तुमने अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल बना ली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस वक्त। और गवर्नमेंट को अप्लाई करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि कितनी मेहनत करके तुम यहां तक पहुंचे हो। क्या फायदा ऐसी मेहनत का भाई, जिसमें मुझे मेरी मेहनत का फल ही ना मिले जो मैं डिजर्व करता हूं। बहरहाल मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है और आने वाले नताइज का भी मैं जिम्मेदार हूं। और फ्यूचर में भी जो कुछ होगा ना, मैं उसका जिम्मेदार हूं। कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगा। इसलिए प्लीज आप लोग मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दें। और खुदा का वास्ता मुझे तसल्लियां, दिलासे, मशवरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। मैं अपने मामलात खुद ही देख लूंगा। लेकिन ज़मीर, प्लीज भाई, मैंने कहा ना, स्टॉप इट। खत्म कर दें इस कहानी को अब यहाँ। आई एम सॉरी अम्मी, आप सरोवर आंटी से माफी मांग लीजिएगा। और बेहतर है कि इस मौजू पे अब इस घर में कोई और बात ना हो।